तो गाड़ी पकड़ी और वहाँ पहुँच गया मौके पे। हाँ। 1 घंटा में तकरीबन मैं वहाँ पहुँच गया था। ठीक है। तो मेरे जाने से पहले डीपीओ साहब, एसपी साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, बाकी नफरी तमाम सारी आई अमला होगी। और तमाम नफरी एजेंसी वहाँ पहुंची होती। तो मुझे साहब ने कहा कि आप पहचान करें, तो मैंने पहचान की, मैंने कहा मेरी बेटी है। मेरे सबर मेरा खत्म हो गया। बिल्कुल। मैंने कहा कि मुझे एक बार सिर्फ मुंह चुमने, बोला नहीं, आप लोग देख नहीं पा सकते। आपने कहा मुझे मुंह चूमने दे। मुंह चुमने दे, बोला नहीं। मैंने बहुत मिन्नतें की, बोला नहीं बेटा, ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा ये सारा केस खराब होगा। आप अभी उसको हाथ में इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, चीजें उनकी। मैंने बहुत मिन्नतें की, बोला बेटा हम मजबूर हैं, बेटी तो आपकी है। हॉस्पिटल लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए? जी, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए और फिर घर ले आए? जी। फिर कफन दफन किया? मेरे से डीपीओ साहब ने पूछा, एचपी साहब ने पूछा, डिप्टी साहब ने पूछा कि आपको किसी पे शक? मैंने कहा जी मुझे शक है। मेरे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा। ना मेरी है, ना मेरे भाई की है, ना मेरे बाप की है। ठीक है। हम तो गरीब के खैर मांगने वाले हैं। ठीक है। किसी को कभी हमने तंग नहीं किया। ठीक हो गया। हम तो खैर मांगने वाले हैं। आप हमारा गांव में रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा किस पे शक है? मैं जो हमारे रिश्ता मांग रहा था वो मेरे बाप के मामू का बेटा है। अच्छा जी। और वो इस टाइम मौजूद है। ठीक हो गया। और मैं थाने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सेटाटोर वालों का, कि उन्होंने तकरीबन आधे मुने घंटे में मुझे उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। जबरदस्त। ठीक हो गया। आपने बताया कि घर पर मौजूदा फौरन जाहिर नफरी आई होगी और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। और वो गाड़ी भी ले गए साथ। गाड़ी भी ले गए। बेहतरीन काम किया जी। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि जब आप कह रहे थे कि वो कातिल है तो ये तैयब आपको तो देख रहा था ना? देख रहा था, लेकिन वो परेशान हो गया। अच्छा, आगे से कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, वो थोड़ा दूर था। अच्छा, मुझे ये बताइए मोहतरम के पहले बातचीत पे की हुई, फिर मंगनी वाले दिन ये कहते हैं कि निकाह करना है, फिर ये आया नहीं, सिस्टम खत्म हो गया, उसके बाद आप लोग आपस में एक दूसरे को बुलाते थे? नहीं बुलाते थे। फिर उसके बाद दोबारा इस रिश्ते को करने की कोशिश की? रिश्ता मांग रहा था। फिर मांगा? पहले मांगा था, तो मैंने मना कर दिया, मेरे बाप वाले साहब ने हाँ कर दी। अच्छा। मुझे कहता है बेटा कोई बात नहीं, ये मेरे मामू का बेटा है, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, वो आपने हाँ कर दिया, ठीक है। कितने अरसे के बाद? ये थी 2 साल के बाद। अच्छा, 2 साल बाद फिर से दोबारा मांगा? पहली मर्तबा। ओके। पहली मर्तबा तो हमने हाँ कर दी ना। ठीक है। तो ये बोलता है डायरेक्ट मैंने निकाह लेना है। हाँ। मैंने कहा ठीक है, आप निकाह भी ले लें। जुम्मे का दिन था, मुझे बहुत याद है, शाम का टाइम था, मेरे मेहमान आ गए, मौलवी आ गया, तो इसके घर से पैगाम आ गया कि मेरा बाप भाग गया है, मैंने रिश्ता आपका नहीं लेना। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हमने किसी को फोन नहीं किया, किसी को बताया नहीं है। जो हुआ है अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फिर भी इज्जत बच गई कि बाप हमें अल्लाह ने बचा लिया। तकरीबन 8-9 माह के बाद ये फिर शुरू हो गया। अच्छा। कि रिश्ता दो। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए मैंने रिश्ता नहीं देना। ठीक है। मेरी बेटी के मरने से पहले 1 हफ्ता पहले उसने मेरे बाप को ये धमकी दी थी। क्या? कि रिश्ता दे दो, बाप बेटे को बोलो, वरना मैं वो काम करूंगा कि सारी जिंदगी पछताऊं। क्या ये तैयब कोई नशई है? नशई नहीं है। नशा वशा करता है? नहीं। ये फिर क्या है? मतलब पहले रिश्ता चाहिए, रिश्ता हो जाए, रिश्ते के टाइम आना नहीं है, फिर रिश्ता मांगना है? बस ये एक साजिश है। क्या साजिश के पीछे गेम क्या है, मकसद क्या है? ये बाप बेटा है, आगे खुदा जाने इनकी क्या साजिश थी। नहीं, कोई तो बात होती ना हर साजिश के पीछे। हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी किस्म का झगड़ा नहीं, ना जमीन का ना रंजिश क्या है फिर? ये खुदा ही जाने। हमें उनके ऊपर कुछ रंजिश यही थी, उनका हमें नहीं पता। उनके दिल में आपको क्या बताया गया है कि कैसे बच्ची की डेथ हुई है, उसको मारा कैसे है? जहर दी गई है। खिलाया है? जी। कैसे? जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ ना, हाँ, मौके पे, तो उसकी यहाँ तक ना वाइट कलर की जहरीली मवाद निकला हुआ था। मवाद निकला हुआ था? एक मिनट, मुंह से झाग जैसे निकलती है? यहाँ तो झाग थी मुंह से, और नाक से उसकी झाग, यहाँ तक मवाद। ठीक हो गया। ओके। वो यानी इट मींस के वो अंदर फैल चुका था ना सारा, देर हो गई। और जो उसके नाखून थे वो ब्लैक थे, ये लेप उसके ब्लैक हो गए थे, और कमर पे निशान थे। मारपीट के, तशद्दुद? ये खुदा जाने, मारपीट के, ये जहर के। नहीं, नीले निशान थे, काले थे, जख्म थे? ब्लैक थे। फिर तदफीन का अमल किया, ज़ाहिर है दफनाया? रात 2 बजे। रात 2 बजे? जी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अंदर जहर फैल चुकी है। हाँ। ज्यादा देर इसको बाहर नहीं रख सकते। अल्लाह के हवाले करिए, अल्लाह की इमानत। तो अभी मेरी वही दुनिया थी जो लुट गई। अब जो बेटी का नाम था वो मेरी जुबान पे खत्म हो गया। अब मैं बेटी किसको बोलूं? और आप यकीन मत मानना
कि मेरी किन्जा की शक्ल और आपकी शक्ल मिलती है। मैं रब को हाथ नजर में बोल के बताऊं कि आप ही मेरी बेटी है और बेटी है सेम। मेरे पास अभी उसकी पिक्चर नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। सेम पिक्चर आप देख लें, अगर नेट पे हो तो आप देख लेना, आपकी मिलती होगी। मेरे अल्लाह दादा को ने सही हाफ़िज़ कहा। करे। तो मेरी तो यही आरज़ू अपील है, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान, नहीं, हाथ ना जोड़े, तरह से हाथ ना मैं जोड़े। मैं हर मजलूम हूं। पाकिस्तानी का हक है इंसाफ लेना, हाथ ना मैं जोड़े। मजलूम आप एक हूं। बाप हैं, हम सबके घरों में बाप बैठे हैं, हाथ ना जोड़े। आप बताएं, मेरी- हुक्म करें, आप मुतालिबा करें। मेरा यही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि वो भी एक माँ है, बेटी है, बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरी बेटी का इंसाफ दिलाए। मेरी एक ही चीज देखने के लिए मैं तमाम माओ को मना करूंगा कि खुदारा अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं पढ़ाना। नहीं देखिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का तो वो कसूर इसलिए नहीं पढ़ाना, मैं बताता हूँ आपको। जब तक गवर्नमेंट बच्चियों को वहां पर तहफ़्फ़ुज़ ना दे, आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत डर गई हूँ। अच्छा, मुझे मोहतरम सिर्फ एक बात का, मैं आपने मुझे बेटी कहा ना, तो मैं बेटी होने के नाते आपसे ये सवाल कर रही हूँ, एक सहाफ़ी होने के नाते नहीं। जी आपने बताया कि ये चिन्योट मोड़ पे उतर गई थी, जी आपको रिश्तेदारों ने बताया, और फिर आपको इतने में पुलिस की कॉल आ गई, आप मौके पर गए। जी। तो वो कौन सा वक्त और जगह थी जब किंजा तैयब की गाड़ी में बैठी है, और इसने अगर बिठाया है तो किस तरह बहला फिसला के बिठाया, उसका हमें नहीं जबरदस्ती कोई बिठाया, मालूम चक्कर नहीं, क्या है? कोई मालूम नहीं। नहीं पता लगा? नहीं, तफ्तीश में तो पता लगा होगा ना? नहीं, हाँ, हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा चकजोर से तक राब्ता हुआ है। वो जो बैग आया है इसके मैं साथ, एक बच्चे के बैग नहीं साथ, आया, क्या क्या बहुत- था? मेरा जो उसका ट्रेवल बैग है, हाँ, वो ईद पे आई थी, मुझे कहती पापा मैंने कपड़े बहुत सारे लेने लेने हैं? लेने। अच्छा। मैंने कहा बेटा कितने लेने यार, ऐसे आप तंग करती रहती हो। बोला पापा मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ ना, मैं आपकी इकलौती हूँ, अगर 3 भी होती तो आपने लेके देने थे। तो उसको मैं- ये भी पता है कि मैं लाडली हूँ, जो जी, मैं मैं कहूँगी लाडली हूँ। मानेंगे। और मैं उसकी हर बात मानता था। हाँ, तो मैं थोड़ा सैड भी होगा तो अपनी माँ को कहती मम्मा पापा को बोलो ना, मुझे भी मना रही है, मम्मा को भी मना रही है। उसको 9 सूट लेके मैंने दिए, 9 सूट 9 सूट बकरा ईद पे आई थी। जो जो पसंद था वो लेके दिया। आखिरी मुलाकात मेरी ईद पे हुई थी। मैंने कहा बेटा कोई अपना गोश्त, मैंने उसके साथ गोश्त भी दिया, क्या अपने लिया? इसका गोश्त बकरा ईद पे, गोश्त। क्योंकि वो 6 दिन के लिए आई थी। हाँ हाँ। और क्या क्या लेके दिया था? मैंने उसको दूध दिया था, उसने कहा पापा मुझे चावल दो, मैंने चावल दिए, साथ आटा दिया, घी दिया, चीनी दी, पत्ती दी। अच्छा, जब सारा आप किंजा को लेने गए हैं पुलिस के कहने पर, लाश उसकी लेने, तब भी उसका कुछ सामान उसके साथ पड़ा है, जो वो देख के उस- मेरा दिल बहुत दुखी वो हुआ। इतना सामान था, वो 2 माह की छुट्टी गुजारने आ रही थी। कपड़े थे उसमें, 15 सूट थे, वही सूट जो आपने लेके दिए थे? 9 हम मैंने लेके दिए, और बाकी कपड़े उसको माँ ने मेरे से अलग, मुझे नहीं पता, हाँ, हाँ। माँ ने लेके दे दिए, और कुछ ठीक है। उसको अच्छा, कुछ और? उसने वहाँ पे खुद लिए। और वहाँ पे एक कंबल था मेरा, एक उसके पास ट्रेवल बैग था जिसमें उसके 15 वो सूट थे। अच्छा जी, कपड़े हो वो गए। मैं और उसके लिए शौक से कराची से लेके आया था, लेके आया ट्रैवल था। बैग? जी जी। अच्छा, और एक कंबल बैग था जिसमें कंबल था, और एक छापा जिसमें उसके 2 जूते थे, एक और छापा था उसमें वो अपने बिस्तर लेके आ रही थी कि मैं अपने घर से धुला के ले जाऊंगी। यानी कि उसके बाद 4-5 उसके जरिए आइटम थे, और एक लैपटॉप था, ये जो उसको मैंने अभी 1.5 लाख का मेरे वालिद साहब ने लेके दिया था। मैंने कहा मैं लेके देता हूँ, अबू ने कहा नहीं मैंने लेके देना है। दादा की भी लाडली। दादा ने लेके दिया, और मोबाइल 80,000 के बाद उसने लेके दिया। वो पहले जा रही थी, तो उसने वहाँ पे इमरान खान का वो धरना था, तो वो उसको डाकू पड़ गए थे, ओहो। उन्होंने वो मोबाइल छीन लिया था। अच्छा, तो वो बहुत परेशान थी, तो फौरन ही दादा अबू ने उसको मोबाइल लेके वहां पे दे दिया। जो सामान था, सामान का तो हमें मसला नहीं, लेकिन उसका बहुत दुख है, क्योंकि मेरे पास वो एक ही नाम था। ना पूरे होने वाला नुकसान हो गया ना।